आप ये बार बार मत कहिए कि इनके नॉलेज में नहीं था। यू आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट, नॉट द कलेक्टर। 11 साल वेस्ट करने के लिए एक सिंपल अनकंडीशनल अपॉलजी लगा, 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाते हैं, सबसे रिकवर करिए अभी तक के जितने तहसीलदार वहां थे पोस्ट पे, तो सबसे एक्सप्लेनेशन लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन कीजिए कि क्यों नहीं कंप्लाई किया ऑर्डर। सिविल कोर्ट से ऊपर है क्या? कोर्ट के ऑर्डर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है आप लोग को? कानून में जो लिखा है वो तो करते नहीं, कोर्ट के ऑर्डर का तो रिस्पेक्ट करिए। आपकी अपील डिसमिस हुई 2011 में, 11 से आज 24, 13 साल से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है। 1 मिनट के काम को 13 साल लगाए आपने। एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बता दीजिए क्यों नहीं, कि हम अभी कम जीरो कर देंगे। हम एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, हम 1 रुपए नहीं लगाएंगे कॉस्ट। यस, क्या प्रॉब्लम क्या? इस पर भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट 2011 में एग्जीक्यूशन लगी थी कि 12 में लगी थी, 11 में हमारी अपील खारिज हो गई थी। 12 से नीचे बेटर चल रहा था। तो जैसे नए वाले कलेक्टर साहब वो देखिए आपके नॉलेज में आया इमीडिएट अप्लाई किया। नहीं, जब प्रेजेंस का ऑर्डर किया तब किया, उसके पहले नहीं करते, उसके पहले नॉलेज के कारण नहीं कर रहे। क्या एक्सप्लेनेशन है, अभी तक क्यों नहीं किया? तो आप जैसे आए वैसे आपने इमीडिएट किया, इनके पहले वाला नहीं कर रहा। 11 साल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चली है, कितना टाइम वेस्ट हुआ कोर्ट का? 11 साल वेस्ट करने के लिए एक सिंपल अनकंडीशनल अपॉलजी। प्रेजेंट कलेक्टर एंड एसपीओ दे जॉइन इन 2023 itself मारे, तो उसके बाद कोई लेटर भी उनके नॉलेज में नहीं आ पाया है। तो 12 साल की लिस्ट लगाइए कितने कलेक्टर और वो थे हमारे पास, as soon as इनके नॉलेज में आया दे हैव कंप्लाइड विद इट। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिले। सॉरी फॉर डिले का क्या मतलब होता है? एक लाइन कह देने से 11 साल का जो टाइम वेस्ट हुआ सिविल कोर्ट का एग्जीक्यूशन केस चलाने में, और उसकी जो हेल्पलेसनेस थी आपको बुला के काम कराने की, उसका क्या करें? लगा 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाते हैं, सबसे रिकवर करिए अभी तक के जितने तहसीलदार वहां थे पोस्ट पे, और सबसे एक्सप्लेनेशन लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन कीजिए कि क्यों नहीं कंप्लाई किया ऑर्डर। सिविल कोर्ट से ऊपर है क्या? फिर जब तक प्रेजेंस का ऑर्डर नहीं करो कोई ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं होता है, और फिर आते भी नहीं है। वेयर इज योर कलेक्टर? There is a removal of the temple by order of the chief justice. उनको कल उनको compliance report देना है। There's a law and order situation and Nansor. That's why he unable to come here, and he will file an application for dispensing also. The SDO and technical is present. बताइए आपके पहले वालों ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कोर्ट के ऑर्डर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है आप लोग को? कानून में जो लिखा है वो तो करते नहीं, कोर्ट के ऑर्डर का तो रिस्पेक्ट करिए। क्या तकलीफ क्या होती नहीं करने में? क्या तकलीफ होती? क्योंकि मजबूरी है उसको करना, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए डिले करो। जो इन्होंने जो म्यूटेशन किया है, there is still a mischief, lordship. I'll just point out that to your lordship. Lordship, I have a copy of Khasra of the year 71-72. It is an exhibit document in one of the cases, lordship. आप इसकी एंट्री देखें और इन्होंने जो म्यूटेट किया लॉर्डशिप उसको देखें। इनके म्यूटेशन में लॉर्डशिप सभी जगह पे मंदिर का नाम लिखने से पहले इनने ब्रैकेट में शासकीय लिखा है उसको। वो भी रिमूव कर दिया, भी रिमूव कर दिया। आपने जो कोर्ट में फाइल किया उसमें शासकीय लिखा हुआ था। बात कही थी को अब रिमूव कर दिया वो। आई थिंक योर रीजन सर्टिफिकेट। मैं के शॉर्ट सबमिशन हो तो हाँ, और जो इनका जो रिप्लाई है आप उसका पेज नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5 देखें लॉर्ड। जो मेरा अनेक्सर P8 है उसके बारे में आपने जो इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, it is submitted that letter dated so and so annexure P8 which was received in the inward section of collectorate Mandsaur was never put up before the collector Mandsaur, therefore no action could have been taken by the collector Mandsaur immediately. So present collector it was filed before another collector. He's joined it. You are representing a state, not that particular collector. You are representing entire state, present and past collector all. You have to explain their conduct, not the present collector. I am not saying you have to defend only the present collector. It is the reply to the show cause notice issued to the collector. आपको पूरा अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करना है। आप ये बार बार मत कहिए कि इनके नॉलेज में नहीं था। You are representing the state, not the collector.
आपकी अपील डिसमिस हुई 2011 में, 3 में, सेकंड अपील भी डिसमिस हुई। 2011 में सेकंड में। 11 में, 11 से आज 24, 13 साल, 13 साल से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है। सिंपल म्यूटेशन है, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का, 1 मिनट के काम को 13 साल लगाए आपने। ऐसे कई एग्जीक्यूशन केस पेंडिंग है वहां, और जो उसका रीजन है ना नहीं करने का, वो हम बोलना नहीं चाहते, ये भी अभी क्योंकि लाइव नहीं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हम पीसी एक्ट का भी हैंड हम देख रहे थे हमारे पास, है ना, सबसे ज्यादा केस इन्हीं लोगों के। देखें क्या कॉस्ट कर रहे हैं, लिखा थे स्टेटमेंट, पिटिशनर हैज filed this present petition challenging the inaction on part of the revenue authorities whereby they were not complying the judgment and decree passed by the civil court, affirmed by High Court in second appeal. There is a judgment and decree dated 14/5/1998 passed in civil suit number 781A of 96 by third civil judge class 1 in favor of the petitioner, declaring them owner of the land bearing survey number so and so. The aforesaid judgment decree was challenged by the collector Mansoor, SDO and Tehsildar by way of civil regular appeal 40A of 2003. Then the petitioner had no option but to approach this court by way of writ petition. Learned government advocate submit that even the said but government has been removed. कर दिया? हाँ वो है। Para. This is a case where the judgment and decree which has attained finality in the year 2011 has not been complied with for 14 years. Since last 14 years, execution proceedings are pending before the civil court, and a lot of time of the court, civil court has been wasted by the government for simple compliance of the judgment and decree. The court had to issue a contempt notice even then. For 2 years, this order has not been complied with. The present collector cannot take a defense that this order was not in the knowledge of, God knows his knowledge, and therefore its compliance was not there. The decree is not against the present collector, decree is against the state of Madhya Pradesh through collector. So therefore, every collector who was posted after the judgment and decree passed by this court was responsible for non-compliance of collector, SDO and सब तो party थे वहाँ, SDO and Tehsildar all were responsible for non-compliance of the judgment and decree. They wasted due to non-compliance, for which there is no explanation on their part. Therefore, they have committed contempt of this court. Since last 14 years, it would be difficult to ascertain the name of all the officers who were posted there as collector, SDO and Tehsildar, and to punish each of them for non-compliance. Therefore, in order to compensate the petitioner, a cost of rupees 1 lakh is imposed on the state, and the state shall be free to recover from responsible officers who did not comply the order for 14 years. Subject to deposit of 1 lakh rupees and paid to the petitioner, their unconditional apology will be accepted. Let them also submit an unconditional apology before the civil court where they did not appear and submit a compliance report. They are required to apologize before the collector, civil court also, executive court also, and deposit the cost before. Then only they will be treated as discharge. 13 साल 14 साल बहुत होते हैं, ऐसी वहां कई प्रोसीडिंग लिखिए. This is not the only case where the execution proceedings are pending due to non-compliance of
The civil decree passed by civil court. That principal secretary is directed to collect the information from and submit the compliance report before the civil court so that the valuable time of the court will be saved in future. मैं समझ इतनी थोड़ी करता हूँ आप एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बता दीजिए क्यों नहीं कि हम अभी कम जीरो कर देंगे हम एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए हम 1 रुपए नहीं लगाएंगे कॉस्ट एक लाइन का दे दीजिए एक्सप्लेनेशन ठीक है मंदिर के अकाउंट में जमा कर देते हैं एक बार हैं? मंदिर के अकाउंट में जमा कर देते हैं सार्वजनिक भी कहाँ था मंदिर का अकाउंट थोड़ी होता है ये ट्रस्ट है चार बुलाना हैं? ट्रस्ट है चार बुलाना मंदिर हाँ तो वहीं जमा करिए जो भी है वहीं जमा करिए जो भी होगा आप एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जमा करिए वहाँ उनको सेटिस्फाई करिए नेक्स्ट हाईली ऑब्लाइज्ड